हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज करने वाले हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई का शिफ्ट एफ का मतलब 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट का। अब ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सी क्या है। देखो, स्टार्टिंग वाले शिफ्ट को ए कहा गया, डेली 3 शिफ्ट में हो रहा है, तो ए बी सी, फिर दूसरे दिन डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई। इस तरीके से शिफ्ट को कहा जा रहा है ए बी सी डी करके। वैसे ही बस समझ लो कि आपका थर्ड है कि टाइमिंग दी होगी, तो टाइमिंग को देख लेना, ठीक है। और अभी जो है क्वेश्चंस का लेवल बहुत ठीक ठाक आया था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, वैसा आया था कि सारे बच्चे ईजिली कर सकते हैं। और गाइस देखो, रागा में बोल रहे हो रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गए थे जो पहले से पढ़ के मुझसे पढ़ रहे हैं, लगभग पिछले 4 5 6 महीने से पढ़ रहे हैं लगातार। और उन्होंने भी रागा को क्या कहा कि रागा डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है ठीक ठाक से, ठीक है। और घर पे जिसका जितना मॉक टेस्ट आ रहा था लगभग उतना ही हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। इसलिए मैं हमेशा कहते रहा था कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेली लगाया कर, क्योंकि बच्चे बता ही रहे कि जैसा सर हम लोग मॉक टेस्ट में जो फीलिंग्स आती थी वही एग्ज़ाम में भी कुछ खास नहीं रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में आता था अगर मेरा 35 नंबर तो वहाँ पे आ जाएगा 32 नंबर, ऐसा कुछ नहीं। अगर मॉक टेस्ट में 35 आता था तो वहाँ पे भी आप लगभग उसी के आसपास नंबर गेन करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा बस हवा फैलाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, गए और कुछ भी मार के आ गए तो आंसर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब लेवल ठीक आ रहा है, जैसा एग्ज़ाम में होना चाहिए। और एग्ज़ाम में बिल्कुल आसान कर दे तो एग्ज़ाम का मतलब क्या होगा, वही चीज़ है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को गाइस। स्टार्ट कर लेते हैं, कहने का मतलब क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों ने जो भेजा है। और एक चीज़, हाँ, आज मैं अब आंसर नहीं बताऊंगा आपको। आंसर बता रहा हूँ ना तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। अरे भाई देखो, अगर मान लो मैं आपको एडेप्टिव का सिनोनिम बता दूँ, ठीक है। एडेप्ट का क्या मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपनाना। मान लो अगर मैं सिनोनिम में इसका बता दूं तो होता है एक से क्या, इसके 10 सिनोनिम भी है। तो अब 10 तो ऑप्शन में होंगे नहीं, ऑप्शन में तो 4 ही कुछ होगा ना। और उन 4 में से एक राइट आंसर होगा, तो बाकी 9 तो बाकी बिना काम के हो गया आपके अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप बोल रहे ये ऑप्शन में नहीं था, तो अब आप खुद चूज़ कर लेना कि ऑप्शन में क्या था। मैं क्वेश्चन का रिव्यू करा दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको। तो बोल रहा था ऑब्सोलेट का एक वन वर्ड था, ठीक है। ऑब्सोलेट से रिलेटेड एक वन वर्ड से आया हुआ था। चलो, तो ये था ऑब्सोलेट से रिलेटेड एक वन वर्ड। अब ये क्या था आगे हम लोग देखेंगे। एडेप्टिव का सिनोनिम था, ठीक है। रेसिस्ट का एंटोनिम पूछा गया था। इन वोकैब्स को लिखते जाओ, आगे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इन्हीं के सिनोनिम्स, देखो एडेप्टिव के कुछ सिनोनिम्स का सिनोनिम पूछ ले, रेसिस्ट के एंटोनिम का एंटोनिम पूछ ले, या फिर उसका सिनोनिम पूछ ले। तो इस तरीके से नोट्स बनाते जाओ। नॉट के साथ आइदर आएगा या फिर नीदर आएगा, ये चीज़ पूछा गया था। द एप्पल वेयर रोटेन में एरर खोजना था, मतलब ये दोनों एरर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये द एप्पल वेयर रोटेन होगा या फिर स्मार्टर एनफ, ठीक है ना। इस तरीके से ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर दिया गया था। तो मतलब एनफ स्मार्टर होगा कि स्मार्टर एनफ होगा कि एनफ स्मार्ट होगा, ये चीज़ ढूंढना था आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से। रेमिटेंस का एक मिस स्पेल्ड हो रहा था। रेमिटेंस की स्पेलिंग इस तरीके से दी गई थी, आपको खोजना था कि उसमें से सही कौन है और गलत कौन है, ठीक है। रेमिटेंस के मिस स्पेल्ड में से पीटल ऑड वन आउट, मतलब रीजनिंग क्या है, कुछ ऑड खोजना था, बताओ कौन है। रोम की फुल फॉर्म तो बहुत आसान थी, रोम रैम ये सब चीज़ें की फुल फॉर्म तो बहुत ही आसान थी, जो कि आप कर सकते थे। धूप के लिए अम्ब्रेला कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया था, ठीक है। तो धूप के लिए अम्ब्रेला कैसा होना, मतलब कलर पूछी गई थी कि किस कलर की अम्ब्रेला को धूप में यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। लेसन ऑफ मेरिट अवार्ड किसे मिला, ठीक है। लेसन ऑफ मेरिट अवार्ड किसे मिला, 2019 का इकोनॉमिक नोबेल। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं ना कि सर ये बताओ कि पिछले कितने मंथ का हम लोग नोबेल पुरस्कार पूछे, अब पढ़े या सॉरी करंट अफेयर पढ़े, ठीक है ना, पिछले कितने मंथ का। अब बताओ, ये अगर 1 साल का भी पढ़ के गए थे तो 2019 का वाला तो आपको पढ़ना नहीं होता, क्योंकि आप मुश्किल से 20 का पढ़ते। बट यहाँ पे 21 का पूछा गया है, तो इसका मतलब आपको अब तैयारी करनी होगी। तो जितनी जितनी मैं हमेशा बोला था, अवार्ड्स ऑनर्स ये सभी चीज़ें जितनी हैं, ठीक है। इवन पिछले 2 साल के अंदर किस देश के प्रेसिडेंट पीएम ये सब चीज़ चेंज हुए, वो सब जानना ज़रूरी है। पिछले 2 साल के अंदर कितने प्रेसिडेंट अदर कंट्री के, फॉरेन कंट्री के हमारे देश में आए, ये सब जानना ज़रूरी है। वाइस प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो, मतलब इनको और किस काम के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के जो है ना फाउंडर कौन थे, ये पूछा गया था। और एसर्ट का नाउन फॉर्म पूछा गया था। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या था भाई। अब ऊपर करके देख ले भाई, एसर्ट की नाउन हो गई। हाँ, इंडिया श्रीलंका को क्या अलग करता है, मतलब इंडिया और श्रीलंका को कोई ऐसा बाउंड्री है या फिर कुछ है जो बताना है कि अलग करता है। तो ऑब्वियस है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो अलग करता क्या है आखिर, तो आई होप कि आपको पता होगा। क्या आदम का पुल का नाम का सुना होगा आपने, मनार की खाड़ी आदम का पुल, ठीक है। अब देखो क्या है, अम्ब्रेला कई, ये क्या भाई, अम्ब्रेला कई कलर हीट को मतलब अम्ब्रेला को कौन सा कलर जो है
हीट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक, बात तो बराबर हुआ, ब्लैक या फिर वाइट, ये चीज़ चूज़ करनी थी आपको, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, रोहन डज नॉट लिसन डैश बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, नाइदर इधर ईच एवरी में से फिल करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये, सी वर्क हार्ड डैश सी कुडंट सक्सेड, हाउ अबव, ठीक है, या फिर इंस्टेड, इनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करना था आपको, ओके। इसके अलावा और देख लेते हैं, इन विच प्रोसेस वर्क डन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे करके आया था, इन विच प्रोसेस वर्क डन इज कांस्टेंट, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है जस्ट एक बच्चे ने भेजा, देख लेते क्या क्या भेजा है भाई। ये भी 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट का, रोहन वही वाला है, रोहन डज नॉट लिसन ऑफ दिस पेरेंट नाइदर आइदर रीच एवरी वाला जो हमने पहले किया। इसके बाद इन्होंने भी भेजा आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम, एडेप्ट का सिनोनिम पैसेज के अंदर था गाइस, एडेप्ट का सिनोनिम जो था वो पैसेज के अंदर था, वो सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चंस को सारे बच्चे भेज रहे हैं, इसका मतलब सारे क्वेश्चन जेन्युइन है। आउट ऑफ डेट जो ऑब्सोलेट वाला था ना, मैंने बोला वन वर्ड, वो उसका आंसर ये था, आउट ऑफ डेट का आपको ऑब्सोलेट आंसर होता है, ठीक है। इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ पूछा था, ये 2019 का, इन्होंने डेट लिखा नहीं है, हट जा भाई, डेट लिखा नहीं इन्होंने। चीफ ऑफ एयरफोर्स एग्ज़ाम में आया हुआ था, ठीक है। एयरफोर्स में चीफ कौन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था इस बार। और इन्होंने ये चीज़ बताया, ज़रा मैसेज देख लें इनको भाई, थैंक यू सर आपके पढ़ाई में से सब आया, मैंने 43, देखो इन्होंने 43 अटैम्प्ट किया है, जिसमें से 40 करेक्ट एकदम, इसका मतलब 3 तुक्का लगाया इन्होंने, फिर भी गाइस 3 तुक्का लगाया, फिर भी इनका रिजल्ट फिक्स है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला भाई, जीके नहीं बन पाया कुछ, जीके गाइस कुछ इधर उधर से आ रही है, मैथ एंड रीजनिंग फोड़ दिया। देखो गाइस जो भी मेरा मैथ पूरा बेसिक से, रीजनिंग पूरा बेसिक से पढ़ा होगा, उस पढ़ने के बाद जो मिशन 500 में से जिसने प्रैक्टिस की होगी उसे तो छूटेगा नहीं। मैं तो हर बार बोलता था, मैथ और रीजनिंग जो बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैं फरवरी से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाने का, तब से जब बच्चा जो पढ़ रहा है ना, जो मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाई थी मैथ और रीजनिंग, और 2-3 बार रिवीजन जो कर लिया होगा उसकी तो छूटेगी नहीं, तो फिक्स है। देखो आपके सामने बच्चे जो है ना मैसेज कर रहे हैं, वो देखो ये सारे बच्चों की मैसेज है, आपको भी पता चल रहा है एग्जाम के क्वेश्चन बच्चे ही भेजेंगे, कोई मैं तो भेजूंगा नहीं, या फिर कोई मेरा फ्रेंड तो जाके भेजेगा नहीं, जो कि सब आउट ऑफ डेट है, मतलब जिसका एज ही नहीं है। सारी या स्टूडेंट और बोल रहे हैं कि मैथ एंड रीजनिंग बन रही है, आगे जिसका एग्जाम में टेंशन फ्री रहो, खाली रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। मैथ एंड रीजनिंग अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपका सारा बनेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा स्पीड तो आपको खुद से करना होगा ना। थ्योरी तो मैं बता दूँ, आपका स्पीड ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो कैलकुलेशन की, चाहे वो मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, आपको बनानी पड़ेगी। सारी वही चीज़ें आएंगी जो मैंने पढ़ाया, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है। अब गाइज देखो, ये देखो गाइज, ये मतलब गज़ब कह दो, ठीक है ना। इनका कॉन्फिडेंस देखो, मैथ और रीजनिंग फोड़ दिया, इसका मतलब अच्छा खासा बना है इनका, समझ में आ रहा है ना आपको। चलो गाइज, बाकी जो भी क्वेश्चन मिले थे मैंने बता दिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना।